जय हिंद। पुशअप एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसे सभी जगह कराया जाता है। अगर आप जिम में भी जाते हैं तो आपका ट्रेनर आपको बोलता है कि पुशअप कीजिए। अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं, अगर आप नेवी में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको बोला जाता है कि पुशअप करो। पुशअप करने से हमारे ताकत का पता चलता है, हमारे स्ट्रेंथ का पता चलता है कि हम में कितना ताकत है, हम में कितना स्ट्रेंथ है। तो दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं पुशअप करने के 5 फायदे के बारे में जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। उससे पहले हम आपको बताएंगे कि पुशअप करने का सही तरीका क्या है और कुछ लोग पुशअप करते हैं वो किस तरह से करते हैं। तो 3 तरह के प्रजाति हो हैं जो पुशअप करते हैं और बोलते हैं कि हम 60 पुशअप करते हैं, हम 100 पुशअप करते हैं, हम 150 पुशअप करते हैं। तो सबसे पहला नंबर का प्रजाति है जो इस तरह से पुशअप करता है, अपना बट को उठा लेंगे और इस तरह से पुशअप करेंगे। और यही लोग बोलते हैं कि हम 100 पुशअप करते हैं, हम 150 पुशअप करते हैं, हम 200 पुशअप करते हैं। इस तरह से पुशअप करते हैं और यह बहुत ही गलत तरीका है। इसके बाद दूसरा तरह का प्रजाति है जो पुशअप करते हैं वो इस तरह से हैं। आधा पुशअप करते हैं, आप पूरा ऊपर जाते हैं, आधा पुशअप करते हैं और पूरा ऊपर आते हैं। यह भी बहुत ही गलत तरीका है पुशअप करने का। इसके बाद बताते हैं आपको तीसरा प्रजाति कौन सा है जो पुशअप करता है वो गलत तरीका है। तो तीसरा तरह का प्रजाति है वो इस तरह से है, पुशअप करेगा, पूरा नीचे जाएगा और नीचे से पूरा आएगा, ऊपर आएगा आधा, फिर पूरा नीचे, नीचे आधा, पूरा ऊपर। इस तरह से वो करता है और यह भी बहुत ही गलत तरीका है। तो दोस्तों, पुशअप करने का सही तरीका, सही रास्ता किस तरह से है और अगर कंपटीशन में हम जाते हैं तो हमसे पुशअप किस तरह से कराया जाता है, तो सही तरीका है यह है पुशअप करने का। दोस्तों, जब आप पुशअप करते हैं तो अपने हाथों को सही से रख, जब आप पुशअप करते हैं तो आपको एक ईंट की ज़रूरत पड़ेगा। ईंट को रख लीजिएगा और पुशअप कीजिएगा और आपका जो चेस्ट है, वो ईंट में टच होना चाहिए। अगर आपका चेस्ट ईंट में टच होता है तभी आपका एक काउंट होता है। अगर आप नीचे जाते हैं, अगर आपका चेस्ट ईंट में टच नहीं होता, अगर ऊपर आ जाते हैं तो वो काउंट नहीं होता है। तो इस तरह से सही फॉर्म में सही तरीका से करना है। तो दोस्तों, ये तो हो गया पुशअप करने का सही तरीका के बारे में। अब बात करते हैं वो 5 फायदे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फायदे नंबर 1 का। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला नंबर का फ़ायदा है जो अगर पुशअप करने से हमारा एक साथ बहुत सारे मसल्स पे लोड पड़ता है। लाइक हमारे चेस्ट पे लोड पड़ता है, हमारे ट्राइसेप पे लोड पड़ता है, हमारे कोर पे लोड पड़ता है, हमारे लेग पे काम करता है ये। तो दोस्तों, जब हम पुशअप करते हैं तो हमारा मोटापा घट जाता है। जो लोग थोड़े बहुत मोटे हो गए हैं, जिनका फैट निकल गया है, इस तरह से चर्बी निकला, इधर चर्बी निकला हुआ है, तो उनका चर्बी जो है धीरे धीरे करके कम हो जाता है सिर्फ पुशअप करने से, कंटिन्यू पुशअप करने से। यह था हमारा पहला नंबर का फ़ायदा। इसके बाद करते हैं दूसरा नंबर का फ़ायदा कौन सा है। तो हमारा दूसरा फ़ायदा है जो हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाएगा। टेस्टोस्टेरोन लेवल क्या है? तो टेस्टोस्टेरोन लेवल है हमारा जो बच्चा पैदा करता है, पुरुष में पाया जाता है, उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। अगर हमारा शरीर में टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा तो हमारे शरीर में बीरी की मात्रा बढ़ जाएगा और बीरी की मात्रा बढ़ जाएगा तो शरीर ऑटोमेटिक तगड़ा और मजबूत बवाल बन जाएगा। इसके बाद हमारा तीसरा नंबर का फ़ायदा क्या है। तो हमारा तीसरा नंबर का फ़ायदा है हमारा मांसपेशियाँ। जो हमारे मांसपेशियाँ है, जो मांसपेशियाँ जो नसें दिख रहा है, ये सब नसें बहुत ही टाइट हो जाएंगे, बहुत ही हार्ड हो जाएंगे, बहुत ही मजबूत हो जाएंगे। हम कोई भी काम करते हैं कि मान लीजिए एक बाल्टा पानी उठाना है तो इस तरह से उठाते हैं तो कहते हैं अरे बाप रे, हमारा हथवा ना दर्द करने लगा है। इस तरह से दर्द करने लगता है। क्यों दर्द करता है? क्योंकि हमारे मांसों में ताकत नहीं है, हमारा मांस उतना एक्टिव नहीं है। लेकिन अगर हम पुशअप करते हैं तो हमारा मांसपेशियाँ बहुत ही मजबूत हो जाता है। फिर कोई भी सामान को इस तरह से उठाएंगे तो आराम से उठा लेंगे, हाथों में नसें दिखना शुरू हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अपना चौथा नंबर का क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों, हमारा चौथा नंबर का बेनिफिट है जिन लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम रहता है, जिनको दिल में प्रॉब्लम रहता है कि उनका दिल दर्द करने लगता है, छाती में दिक्कत होता है, तो दोस्तों ये पुशअप करने से आपका हार्ट का प्रॉब्लम बहुत ही घट जाता है। और ये क्या है, तो हम पुशअप करने से आपका हार्ट के जो भी रिलेटेड बीमारियां हैं वो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है। इसके बाद बात करने वाले हैं 5वां और लास्ट नंबर का फ़ायदा क्या है। तो दोस्तों, हमारा 5वां और लास्ट नंबर का फ़ायदा जो बहुत ही बवाल है और बहुत ही मस्त है। तो हमारा 5वां फ़ायदा ये है कि अगर हम पुशअप करते हैं तो हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन। अगर हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगा, अगर हमारे शरीर में लचीलापन नहीं आता है तो हम कोई भी बैठे रहते हैं, इस तरह से पार्थी मार के अगर बैठे रहते हैं ना, तो 5 मिनट के बाद खड़ा होते हैं तो कहते हैं अरे भाई हमारे पैरवा बड़ी दुखा रहा है भाई। हम कोई भी काम करते हैं तो एक इधर उधर करते हैं तो कहते हैं अरे भाई हमें पिठिया में दर्द कर रहा है, हमारा पेटवा में दर्द कर रहा है, हमारा हाथवा दर्द कर रहा है। ये सब किस लिए दर्द करता है? क्योंकि आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, लचीलापन नहीं है। तो अगर आप पुशअप कीजिएगा तो आपका शरीर में पूरा फ्लेक्सिबिलिटी आएगा, लचीलापन आएगा। आप कोई भी काम कीजिएगा, भारी से भारी काम कीजिएगा, बैठे पे रहिएगा, उठिएगा तो उतना आपको पेन नहीं होगा, उतना दर्द नहीं होगा। तो दोस्तों, यही थी 5 फ़ायदा जो पुशअप करने से आपको होता है। और सिर्फ यही नहीं है, अगर आप पुशअप कंटिन्यू करते रहते हैं तभी आपको ये सारे फ़ायदे मिलेंगे और आपका शरीर बहुत ही मजबूत हो जाएगा, बहुत ही तगड़ा बन जाएगा।
तो दोस्तों यही थी 5 फायदे और पुशअप करने का सही तरीका। तो सही तरीका से पुशअप कीजिए और आप कोशिश कीजिए कि सही तरीका से, सही वे में, जिस तरह से मैं बताया हूँ इसी तरीका से आप पुशअप कीजिए। अगर भविष्य में अगर आप कोई कंपटीशन खेलना चाहते हैं तो आपको इसी तरीका से पुशअप कराया जाता है, सही फॉर्म वाला। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पुशअप के फायदे और पुशअप करने का सही तरीका के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।